नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार ने फ्लैट ओपनिंग की है। लाल निशान पर भी कुछ वक्त कामकाज करता हुआ, लेकिन अभी निफ्टी ग्रीन टिक पर आ गया है। वही बैंक निफ्टी में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, शो में मार्केट पे बात करेंगे और शुरुआत करेंगे महामुकाबले की। जी हाँ, आज से शुरुआत होगी इस पूरे हफ्ते की महामुकाबले की और हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक बार उनसे चर्चा कर लेते हैं और उनको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं फिनवर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरे वीक। सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा रहेंगे और प्रभुदास लेदर की शिल्पा राउत जी हमारे साथ इस पूरे वीक रहेंगी महामुकाबले में। और आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार को पता चलेगा कि खिलाड़ी नंबर 1 का जो सरताज है वो किसके सर पर सवार होता है। फिलहाल आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक नज़र बाजार पर लेते हैं। निफ्टी में अभी थोड़ी रिकवरी ही सही और नहीं, माफ़ कीजिएगा, लाल निशान पर फिर से कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। 9 अंकों की गिरावट के साथ 23,804 के लेवल पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए स्क्रीन पर, निफ्टी को कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, साथ ही ड्रैग कौन कर रहा है। हालांकि फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिली आज के सत्र में, लेकिन थोड़ी भी बढ़त अगर मिल रही है तो वो कहाँ से मिल रही है, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। तो अगर एक बार कंट्रीब्यूटर्स पर नज़र डालेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेस, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी। वही आईसीआईसीआई बैंक भी कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। जो ड्रैग कर रहा है उसमें शामिल है इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस और बजाज ऑटो जैसे कुछ काउंटर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ पे आधी फीसदी की बढ़त के साथ 51,465 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। और बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे अच्छी खासी तेजी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पीएसयू बैंक्स भी कुछ में खुशी कभी गम का माहौल है। बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा टूटा हुआ है आज। कोटक बैंक पे भी दबाव देखने को मिल रहा है। मिड कैप में क्या हालत है, एक बार वहां पे नजर आते हैं। वहां पे तेजी या मंदी किस ओर इशारा कर रही है। 142 अंक की बढ़ोतरी मिड कैप में फिलहाल देखने को मिल रही है। 57,122 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। वही स्मॉल कैप जाते जाते एक नज़र स्मॉल कैप पे भी दे देते हैं, वहाँ पे क्या कुछ एक्शन। यहाँ पे 33 अंकों की गिरावट और 18,722 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। एक बार मार्केट ब्रेथ स्क्रीन पे रखिए कि कौन सा पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है। मंदी करने वाले हावी हो रहे हैं या फिर बढ़ने वाले। और जैसा मार्केट का मूड माहौल है, गिरने वाले शेयर्स की संख्या ज़्यादा है, 1416, वही 983 के शेयर्स ज़्यादा हैं बढ़ने वाले। तो ये है बाजार की हालत। अब चलते हैं हमारे सीधे गेस्ट की और उनसे एक बार लेते हैं मार्केट चेक। शिल्पा जी बताइए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन कैसे मार्केट को रीड कर रहे हैं, क्या अप्रोच फिलहाल रखें निफ्टी में स्पेशली ट्रेडर्स? जी बिल्कुल श्रेया, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस 23,800 एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है कि निफ्टी अटेम्प्ट करता है 23,850 900 के जोन्स पे एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन आता है। क्योंकि रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे इसको पास करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर लगेगा। तो और यहाँ पे मुझे लगता है बिकॉज फेस्टिविटीज है एंड एवरीबडी इज इन मूड कि आप सेलिब्रेट करें, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्राइसिस भी थोड़ा, मुझे लगता है मार्केट थोड़ा डल एंड नल है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अग्रेसिवली लॉन्ग नहीं जाके आप यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हैं। सपोर्ट 23,600 पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ऑन डिक्लाइंस पे अगर मिले आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। 23,600 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड स्टे लॉन्ग। इवेंचुअली आपको 23,850 के ऊपर सस्टेन करते हुए मिलेगा एंड देन 24,000 टू 24,200 विल कम। ठीक है, तो ये रणनीति निफ्टी पे फिलहाल शिल्पा जी की तरफ से आते हुए आप दूसरे गेस्ट के पास हमारे चलते हैं और बात करते हैं ओम जी से। ओम जी, निफ्टी बैंक आज निफ्टी के कंपैरिजन से बेटर परफॉर्म करता हुआ, बैंक निफ्टी पे क्या अप्रोच, कैसे रीड कर रहे हैं बैंक निफ्टी को आज? जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हमने लास्ट 5 सेशन से हमने देखा है कि इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही रेंज बाउंड है, जो कि हम ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कस हो चुका है कि 25 दिसंबर के बाद लिक्विडिटी क्राइसिस होती है। और इनफैक्ट हमने देखा भी है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई और लो है, इनफैक्ट 5 से 6 दिनों का, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 12 से रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि 51,800 ऊपरी के स्तर पे और नीचे के स्तर की अगर हम बात करें तो 50,600 के आसपास। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो 1200 के पॉइंट के अंदर ही दायरे में रेंज कर रहा है। इम्पोर्टेंटली यहाँ पे थोड़ा-सा अगर हम सपोर्ट अगर देख के आते हैं तो 51,400 के ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट है और इंट्राडे प्रोस्पेक्ट
कि अगर 51,400 के ऊपर अगर सस्टेन करता आ जाएगा, तो इसकी क्लोजिंग भी आती है, तो कल के मुकाबले यहाँ पे एक थोड़ी-सी तेज़ी देखी जा सकती है। तो आज हमारा पिक मोस्टली स्क्यूड रहेगा बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हमें 51,400 के आस-पास यहाँ पे, जो कि अभी 51,000 आस-पास के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जैसे थोड़ा-सा भी हमें 100 पॉइंट या फिर 120 पॉइंट के यहाँ पे नीचे अगर यहाँ पे हमें लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे 200-250 पॉइंट के यहाँ पे एक तेज़ी देखी जा सकती है। तो 51,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में फिलहाल आपको मेंटेन वॉच करना पड़ेगा। अब मधु जी, अब बताइए कैसे मार्केट को रीड कर रहे हैं? मॉर्निंग शोज द डे, और जैसे कि शुरुआत हुई है बाजार की फ्लैट ओपनिंग फिलहाल देखने को मिल रही है निफ्टी में, कभी ग्रीन टिक कभी रेड टिक पे कामकाज करता हुआ। क्या हिदायत इन्वेस्टर्स को, साथ ही साथ ट्रेडर्स को आप देना चाहेंगे आज के मूड माहौल को देखते हुए? गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू द इन्वेस्टर्स वाचिंग द शो। जैसे कि मेरे साथियों ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक रेंज में निफ्टी बरकरार है, इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी एक रेंज में बरकरार है। निफ्टी की अगर बात करें तो कोइंसिडेंटली ईएमए 200 के ऊपर ये कॉन्टिन्यूसली एक सपोर्ट कायम किए हुए है। मोमेंटम की कमी होने की वजह से ये उसको अच्छे से ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो ब्रेक डाउन में भी नहीं जा रहा है, विच इज अ गुड पॉइंट। सारे टेक्निकल पैरामीटर्स शॉर्ट टर्म पे कंसोलिडेशन ही दिखा रहे हैं। काफी सेलेक्टिव अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। आप पिछले 4-5 दिनों का कैंडल्स भी उठा करके एनालाइज कीजिए, तो सारे के सारे जो कैंडल्स हैं वो आपको कॉन्टिन्यूस कंसोलिडेशन ही सिग्निफाई कर रही हैं। तो आप कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स जैसे स्टील, फाइनेंस और आईटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आपको इनफैक्ट काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पर देखने को भी मिल सकती है। बिल्कुल, काउंटर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फिलहाल अभी बाजार के मूड माहौल को देखते हुए, एक रणनीति मधु जी की तरफ से आते हुए। अब चलते हैं पिक्स की ओर। क्या कुछ हमारे गेस्ट खिलाड़ी पिक कर रहे हैं इस बाजार को देखते हुए, उस पर बात कर लेते हैं। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया? जी, यहाँ पे मेरा पहला बाय रहेगा अदानी पोर्ट्स पे। अदानी पोर्ट्स 1242 के अराउंड है, 1241 सॉरी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छे लेवल पे है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 1200 का ही रखिए, और यहाँ पे जो टारगेट से जो पहले रहेगा वो रहेगा 1285 का। इसके ऊपर सस्टेन करते आपको नेक्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 1320 से लेके 1350 भी मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, लार्जर अपसाइड एंड वेरी लिमिटेड डाउनसाइड। बिल्कुल, तो अडानी पोर्ट्स में एक रणनीति बाई साइड की ट्रेड आपके सामने आते हुए, स्टॉप लॉस 1200 का मेंटेन करिए, वही टारगेट 1285 का फिलहाल आपके सामने अडानी पोर्ट्स। ओम जी, मूड मॉल को देखते हुए आप क्या हिदायत दे रहे हैं, कौन से स्टॉक आप सुझा रहे हैं? जी, यहाँ पे मैं फार्मा का ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरा पहला पिक रहेगा औरो फार्मा का, जो कि करंट लेवल 1285 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके स्टॉप लॉस पे मिनिमम रखेंगे 1260 का, और टारगेट रख सकते हैं 1360। बिल्कुल, फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी तेजी, और उसी का एक काउंटर और फार्मा ओम जी की तरफ से आता हुआ 1360 का टारगेट प्राइस, वहीं स्टॉप लॉस 1260 मेंटेन करके चले। फिलहाल बाई साइड की ट्रेड आपके सामने। मधु जी, क्या आप पिक कर रहे हैं जिस तरीके से बाजार में हलचल देखने को मिल रही है? जी, मेरा पहला पिक रहेगा कैनफिन होम। आपको कैनफिन होम में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करें, EBITDA और EPS की, तो दोनों ने ही अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन प्राइसेस में इसका असर शायद अब देखने को मिल सकता है। इसका टारगेट 820 और स्टॉप लॉस 730 का रख करके चलना चाहूंगी। ठीक है, तो कैनफिन होम मधु जी की तरफ से आता हुआ 730 स्टॉप लॉस मेंटेन करें, वही टारगेट 820 का आपके सामने है। मधु जी, कोई दूसरा स्टॉक देखा क्या आपने? जी, मेरा दूसरा स्टॉक मेरे रीसेंट का एक काफी फेवरेट सेक्टर है, उसमें से लेना चाहूंगी ITC। अगला ये जो सेक्टर है ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है पिछले 1-1.5 महीने में। ITC का RSI काफी अच्छे लेवल्स पर आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा, 58 के लेवल्स पे, विच इज अ प्रीटी गुड लेवल। और एक लो बीटा स्टॉक होने की वजह से मुझे लगता है कि दर्शकों को इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करना चाहिए। टारगेट इसका 525 का और स्टॉप लॉस 486 का रखकर चलना चाहूंगी। ठीक है, ITC FMCG सेक्टर का ये स्टॉक फिलहाल आपके रडार पे रहेगा। बाई साइड की ट्रेड 525 का टारगेट प्राइस, वही 486 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मधु जी की तरफ से दूसरी पिक ये आती हुई। ओम जी, व्हाट्स योर टेक? नेक्स्ट स्टॉक क्या आपने ढूंढा?
जी, दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा यहाँ पे इंडियन होटल पे। इंडियन होटल में काफ़ी अच्छे कि यहाँ पे एक हमने अपसाइड पे रैली देखी थी, काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे एक ऊपरी रेंज के ऊपर आज दिखा रहा है। तो 8 से 70 के लेवल से यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे। इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे 850 और टारगेट रहेगा 915। करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीद सकते हैं इंडियन होटल। और जिस तरीके से होटल इंडस्ट्री में तेज़ी देखने को मिल रही है, मिडिल क्लास जिस तरीके से ट्रैवल और टूरिज्म पे अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, तो होटल सेक्टर का ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ टारगेट 915 का मेंटेन करे, वो स्टॉप लॉस 850 का ओम जी की तरफ से दूसरी पिक है। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया है? दूसरा स्टॉक आपका कौन सा होगा? मेरा रहेगा आईईएक्स में। आईईएक्स अगर आप देखेंगे एकदम एक्सप्लोर कर रहा है कि अब मूविंग अबव ऑल एवरेजेस। यहाँ पे 180 के ऊपर स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है, सस्टेन भी कर रहा है। तो आईईएक्स मुझे लगता है यहाँ से 195 से लेके 200 के लिए एक अप मूव के लिए तैयार है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 174 का मेंटेन कीजिए। ठीक है, आईईएक्स इसमें भी 1% की तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। 182 के लेवल पर कामकाज करता हुआ ये एक बाई साइड की ट्रेड शिल्पा जी की तरफ से आते हुए 195 का टारगेट दिया गया है, 174 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। शिल्पा जी, लगे हाथ तीसरा स्टॉक भी बता दीजिए। और तीसरा स्टॉक मेरा रहेगा एचपीसीएल में। हिंद पेट्रो मुझे लगता है कि एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स पे आ गया है। ये होल्ड करता है तो यहाँ पे आपको एक ब्लास्टिंग अपसाइड मूव मिल सकता है। तो यहाँ पे 395 के स्टॉप लॉस से आप हिंद पेट्रो पे लॉन्ग बने रहिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 425 का। इसके ऊपर जाते हैं 440 तक के भी लेवल्स आएंगे। एचपीसीएल फिलहाल अभी लाल निशान पर कामकाज करता है, लेकिन एक अच्छा खासा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। 425 का टारगेट और 395 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। शिल्पा जी की तीसरी पिक ये। ओम जी, तीसरा स्टॉक क्या नजर आ रहा है आपको जिस तरीके से बाजार जी, में? मेरा यहाँ पे तीसरा स्टॉक सेल साइड में ऊपर रहेगा इंडिगो के ऊपर। करंट भाव यहाँ पे 4650 का है। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम 4720 का और टारगेट रखेंगे हम यहाँ पे 4500। ठीक है, सेल साइड का ये एक ट्रेड आपको फिलहाल ओम जी की तरफ से तीसरा आता हुआ इंडिगो में सेल साइड का 4500 का टारगेट और 4720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले इंडिगो में। मधु जी, आपकी तीसरी पिक। जी, मेरी तीसरी पिक रहेगी सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। टेक्निकली देखा जाए तो डेली ईएमए 50 और वीकली ईएमए 10 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, और जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स माने जाते हैं। राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इसकी एक मेन वजह बताई जा सकती है स्टॉक में मंदी की। तो मैं टारगेट रखना चाहूंगी इसका 4400 का और स्टॉप लॉस 4840 का। ठीक है, तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये तीसरे पिक आती हुई मधु जी की तरफ से और सेल साइड का ये ट्रेड टारगेट 4400 और 4820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले फिलहाल ये तीसरी पिक। थैंक यू आप तीनों को। लेकिन अभी हो चुका है वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और बात करेंगे आगे भी हमारे पोर्टफोलियो पे और कैसे कुछ एक्शंस देखने को मिल रहे बाजार। वेलकम बैक। खिलाड़ी नंबर 1 देख रहे हैं आप सीएनबीसी आवाज़ पे। और मार्केट की बात करें तो जहां बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी, अभी फिर से वो कूल ऑफ होते हुए नज़र आ रहा है अपने हाई साइड से 51404 के लेवल पर कामकाज करता हुआ 92 अंक की बढ़ोतरी के साथ। मधु जी बताइए, आईसीआईसीआई बैंक में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग 0.25% की तेज़ी। चार्ट्स किस ओर इशारा कर रहे हैं? अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो क्या आईसीआईसीआई बैंक में हिदायत होगी आपकी? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक जो है उसका एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि कोइंसिडेंटली लास्ट ट्रेडिंग डे जो कि फ्राइडे है, उसका हाई भी बना करके चल रहा था 1316 का। 1316 को क्रॉस करते ही इसमें अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि बैंक निफ्टी का साथ भी उसमें बनता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन आपको 1316 के ऊपर अगर आईसीआईसीआई बैंक जाता हुआ दिखेगा तो आप 1350 का टारगेट इसमें रख करके चल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं बनती हुई दिखने की वजह से ये राय मैं आपको देती हुई यहाँ पर दिख सकती है।
ठीक है, फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक में 1316 का लेवल क्रॉस करता है तो 1350 का टारगेट लेके आप फिलहाल इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। शिल्पा जी, फार्मा सेक्टर देखा हमने और ये हमेशा ये डिफेंसिव प्लेयर बन के उभरा है भारतीय बाजार में। जब भी बाजार गिरा है तो एक फार्मा ही सेक्टर था जिसने बाजार को कहीं ना कहीं संभाला है। फार्मा सेक्टर के कौन से काउंटर्स आपको फिलहाल स्पेशली आज के लिहाज से देखिए तो अच्छे लग रहे हैं? श्रेया जी, अगर आप यहाँ पे देखिए पूरा फार्मा ही एज़ अ पैक बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे लगता है कि पिरामल पे आप पीईएल पे एक ध्यान दे सकते हैं। पिरामल अगर 11, 20, 24 ज़ोन्स पे है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड है जहाँ पे आप 1180 से 1200 तक एक मूव ले सकते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ल्यूपिन भी अच्छा लग रहा है। ल्यूपिन भी मुझे लगता है 20 से लेके 2350 तक के लिए एक अप मूव के लिए रेडी है। तो एज़ अ होल फार्मा इज़ नाइस। इसमें ये 2 काउंटर्स में अभी भी स्पेस है फॉर अ गुड अपसाइड, तो आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, पिरामल और न्यूपिल ये 2 स्टॉक्स फार्मा सेक्टर से सुझाते हुए। ठीक है, अब बात आज की लिस्ट हुई कंपनी सिनोरस फार्मा की मैनेजमेंट से करते हैं। सिनोरस फार्मा आज करीब 52% प्रीमियम पर लिस्ट हुई है और सिनोरस फार्मा जेनरिक दवा मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार से जुड़ी है। लिस्टिंग और विस्तार योजनाओं पर, प्लानिंग्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी स्वप्निल शाह। सर, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ को अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो मेरा सवाल, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी इतनी अच्छी खासी लिस्टिंग हुई है। सवाल इसी से होगा कि यूएस मार्केट में करंटली आप कैसे अपने बिजनेस को देख रहे हैं? कितना कारोबार यूएस मार्केट से आ रहा है आपको? थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड अभी यूएस से करीबन 70% बिजनेस यूएस से आ रहा है, लार्जली ऑन 2 अकाउंट्स। एक है हमारी खुद की प्रोडक्ट जो हम मार्केट करते हैं बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ, और दूसरा है हमारा सीडीएमओ सीएमओ वर्टिकल विच कंट्रीब्यूट्स अबाउट 70% जितना अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है यूएस बिजनेस। ठीक है, तो कोई न्यू लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं आप स्पेशली यूएस मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में? क्या प्लानिंग है आपकी लॉन्चेस को लेकर? सो अभी लास्ट मंथ हमने आइवरमेक्टिन टैबलेट्स लॉन्च किया यूएस में डॉक्टर रेड्डीज के साथ। तो वो दैट इज़ दूसरा जेनेरिक प्रोडक्ट है यूएस में। काफ़ी अच्छी लॉन्च हुई है हमारी वो प्रोडक्ट की, एंड वो ऑप्टिमम मार्केट शेयर वो प्रोडक्ट लेगा अभी नेक्स्ट 6 से 9 महीने में। तो काफ़ी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के साथ। ऑल्सो सीडीएमओ सीएमओ में काफ़ी प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया हमारे पार्टनर्स के साथ, तो वो भी ऑप्टिमम लॉन्च अगस्त सितंबर में हुआ। तो ये क्वार्टर हमको पूरा मिलेगा, नेक्स्ट क्वार्टर पूरा मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर वो सीडीएमओ सीएमओ में मिलेगा। अगेन ये सीडीएमओ सीएमओ में जो हम यूनिकनेस कर रहे हैं कि लॉट ऑफ हमारा सप्लाई जा रहा है गवर्नमेंट बिजनेस में, जहां पे हमारा यूएस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हेल्प कर रहा है हमको, और कंट्रोल सब्सटेंस में भी आपको यूएस में ही बनाना है, तो यहाँ पे भी हमारा यूएस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमको हेल्प करता है। तो हर एक क्वार्टर में मल्टीपल लॉन्चेस होंगे, बोथ हमारे खुद के प्रोडक्ट की एज वेल एज सीडीएमओ सीएमओ के साथ। तो हर एक क्वार्टर में आप नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो क्या एबिटा मार्जिन्स के लिहाज से आपका टारगेट क्या है? क्या आपको आने वाले क्वार्टर्स में इसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है? क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं आप? तो हमारा जो फर्स्ट हाफ ऑफ एबिटा मार्जिन आप देख रहे हैं वो बहुत ही स्टेबल है। एज मोर लॉन्चेस विल हैपन, जैसे नई नई प्रोडक्ट बोथ हमारी और सीडीएमओ सीएमओ के साइड लॉन्च होगी, एबिटा मार्जिन फॉर श्योर एक्सपांड करेगा जो भी है अभी उससे। ठीक है, एक्सपेंशन की उम्मीद लेकर चल रहे हैं। हमने यूएस मार्केट की बात की, यूके और यूरोप की बात करूं तो वहां पे कैसा बिजनेस आपका कारोबार करता नजर आ रहा है? वहां पे क्या कंट्रीब्यूशन है आपके बिजनेस में, यूके एंड यूरोप में स्पेशली? नहीं, तो अभी यूके में हमारे फ्यू प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड है, तो जहां पे भी हम यूएस के प्रोडक्ट, यूएस की हमारी मैन्युफैक्चरिंग का लेवरेज लेके यूके में रजिस्टर कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट हमने यूके में रजिस्टर किया है। और ईयू में अभी हम प्रोसेस में है रजिस्ट्रेशन के, तो वहां पे अभी पोर्टफोलियो छोटा है, तो वो भी हमारा एक फोकस एरिया रहेगा, नॉट ओनली जस्ट ईयू। सो ईयू, मैक्सिको, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब मार्केट जहां पे हमारी प्रेजेंस बहुत कम है आज की डेट में, तो हमारा फोकस ग्रोथ में ये मार्केट में भी रहेगा अलॉन्ग विद द यूएस रेगुलेटेड मार्केट जो हम कर रहे हैं, जहां से हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को वो मार्केट में रजिस्टर करके हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी मार्केट से जहां पे आज की डेट में बिजनेस बहुत कम है।
स्वप्निल जी बताइए, कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं? फार्मा सेक्टर के ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही हैं और मार्केट में पहले से ही लिस्टेड है। कैसे कंपटीशन को देख रहे हैं आप और उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई है कि नहीं? देखिए, आपको भी मालूम है फार्मा इंडस्ट्री इज़ वेरी इवॉल्व्ड, राइट? और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर दोनों। कंपटीशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस, राइट? बट हमारा फोकस ये है कि हम कैसे कोई बड़ा प्रोडक्ट है या बड़ा मॉलिक्यूल है उसको कैसे जल्दी से लॉन्च करें। तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इमर्जिंग मार्केट में ये इसके ऊपर है कि प्रोडक्ट को, जब प्रोडक्ट छोटा है हम देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट आगे जाके कब बड़ा हो सकता है, तो वो प्रोडक्ट को जल्दी से R&D में लाए, जल्दी से उसका रेगुलेटरी डोजियर प्रिपेयर करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, बायोइक्विवेलेंट स्टडी करे, फाइल करे वो प्रोडक्ट को मल्टीपल मार्केट्स में। तो वही हमारी कोशिश रहेगी कि कैसे हम कंपटीशन से आगे बढ़े विथ आवर इनपुट एंड स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस इन द मार्केट। रेगुलेटरी में हमारा कंपटीशन है, बट हमारा कंपटीशन आई फील यूएस रेगुलेटरी में काफ़ी कम है, बिकॉज हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस यूएस में है। तो उससे हम कम्पीट कर रहे हैं सिर्फ यूएस मार्केट के मैन्युफैक्चरर को, जहां पे हम CDMO CMO है हमारा धंधा। तो कंपटीशन ऑफ कोर्स है, बट हम वी आर ट्राइंग टू पुट आवरसेल्व्स इन अ वेरी यूनिक वे। तो कंपटीशन का इम्पैक्ट आएगा, बट आई डोंट सी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन टू आवर पोर्टफोलियो एंड आवर स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वप्निल जी CNBC आवाज़ के साथ आप बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको, एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और जानेंगे कौन से खिलाड़ी कर रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 में लीड। स्वागत है आपका एक बार फिर से खिलाड़ी नंबर 1 पे। अब सीधे चलते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की तरफ, क्या कुछ एक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं मधु जी की पोर्टफोलियो के साथ। कैनफिन होम्स, ITC और सुप्रीम इंडस्ट्रीज उन्होंने सुझाया था, 2 में बाई की ट्रेड, वही 1 में सेल की ट्रेड। क्या कुछ एक्शन, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो फिलहाल तीनों ही स्टॉक्स लाल निशान पर कामकाज करते हुए। अब चलते हैं ओम जी की पोर्टफोलियो की तरफ और वहाँ पे क्या कुछ एक्शन। और बिंदु फार्मा, इंडियन होटल्स और इंटरग्लोब एविएशन उन्होंने सुझाए थे 2 बाई साइड की ट्रेड, 1 सेल साइड की ट्रेड। क्या कुछ एक्शन इनके रिटर्न्स में देखने को मिल रहे हैं? तो फिलहाल 2 स्टॉक्स अभी डाउन साइड पे और 1 अप साइड पे कामकाज करता हुआ। अब सीधे लास्ट शिल्पा जी के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। अडानी पोर्ट्स, IEX और HPCL इन्होंने सुझाया था तीनों बाई साइड की ट्रेड। क्या कुछ एक्शन इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है? तो 2 स्टॉक्स तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए, वहीं अडानी पोर्ट्स पे थोड़ा डेंट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस आज के सेशन में कौन लीड कर रहे हैं? तो फिलहाल शिल्पा राउत लीड करती हुई नज़र आ रही हैं, 0.25% तक इनका पोर्टफोलियो अप है। वहीं ओम मेहरा और मधु जी थोड़े डाउन साइड पर फिलहाल नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन अभी पूरा आधा समय बाकी है और कोई भी अपडेट मिड कैप मंत्रों में हम आपको लेके आएंगे। मैं ही इनफैक्ट आज लेके आऊँगी, जो भी हमारे खिलाड़ी अपडेट करेंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही। थैंक यू एवरीवन, दीजिए इजाज़त, देखते रहिए CNBC आवाज़।